बिल्कुल अचानक आसमान में तेज चमक के साथ एक सुनहरी नागिन जैसी उड़ती जीवनी पीछे से आ गई और सामने खड़े बच्चे नील को झट से उठा लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो नागिन नील को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसे अपनी पीठ पर बिठाकर बादलों के पार उड़ चली। जब वो दोनों पहाड़ों को पार कर रहे थे, तभी नील ने नीचे जमीन पर देखा। वहां आग से जलते हुए अंग्रेजी में लिखा था, मैं हूं तेरा चालाक मौसेरा भाई। दरअसल उसका भाई अर्जुन खजाने की खोज में किसी प्राचीन श्राप में फंस गया था और एक बोल न सकने वाली सुनहरी उड़न नागिन बन गया था। तभी उनकी बड़ी बहन रावी वहां आई और अर्जुन की कलाई से वो सुनहरी कंगन उतार दिया। मगर उसे ये पता चला कि श्राप तो तभी हटेगा जब काली टापू पर बसे उस भयंकर जादूगर कालसूर को हराया जाए। लेकिन उससे पहले 7 राजाओं की तलवारों को ढूंढना होगा। एक रात आराम करने के बाद सबने नाव ली और समंदर की ओर चल दिए। लेकिन जैसे ही गहरे पानी में पहुंचे, हवा बिल्कुल थम गई और पाल हिलनी बंद हो गई। सब लोग चिंता में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक नाव तेजी से हिलने लगी और बिना हवा के जोर से आगे भागने लगी। सब हैरान थे कि क्या हो रहा है। तभी देखा कि अर्जुन यानी वही सुनहरी नागिन अपनी पूंछ से नाव को पीछे से धक्का देकर पूरे जोर से समुद्र पार करा रही थी। कुछ ही दूर जाने पर सामने एक काला भूरा बादलों से घिरा बिजली चमकता बादलनुमा कोहरा नजर आया। ऐसा माना जाता है कि ऐसे कोहरे के पीछे कोई खतरनाक जंगली जीव छुपा होता है। जैसे ही नाव उस कोहरे में घुसी, सभी को अजीब भ्रम होने लगे। कुछ नाविकों को तो राजा सप्तनार की परछाई भी दिखने लगी। अनुभवी नाविक कप्तान धवल भी रास्ता भूल गया। इतने में समुद्र की चट्टानें हिलने लगीं और पानी फाड़कर एक भयानक समुद्री सांप फनराज निकल आया। अर्जुन ने बिना समय गंवाए सबको बचाने के लिए उस सांप से लड़ाई छेड़ दी, मगर फनराज बहुत ताकतवर था। उसने अर्जुन को पकड़कर सीधा चट्टानों पर दे मारा। अर्जुन ने फिर भी हार नहीं मानी और पास से आग उगलकर जोरदार हमला किया और गगनचुंबी दहाड़ के साथ ऊपर उड़ा। जब वो लोग रेतीले तट के ऊपर से गुजरे तो थका हुआ अर्जुन अचानक जमीन पर गिर पड़ा और बालू में एक गहरा खड्डा बन गया। जैसे ही उसकी आंख खुली, सामने का नजारा एकदम अनोखा था। एक रहस्यमयी बड़ी बिल्ली निम्बी अपनी अनोखी शक्ति से अर्जुन को ठीक कर रही थी। उसका इलाज कुछ ऐसा था जिससे अर्जुन धीरे धीरे इंसानी रूप में वापस आने लगा। वहीं दूसरी ओर फनराज, जो किसी तरह बचकर भागा था, उसने फिर से नाव पर हमला करना शुरू कर दिया। नाव में मौजूद छोटा योद्धा, गुड्डू और बाकी साथी अब बहुत ही खतरनाक हालत में फंस चुके थे।